हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर टॉक्स। आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग चाइना के द्वारा पैंगोंग लेक के अराउंड जो नए ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिससे चाइना की जो आर्मी है उस आर्मी की मूवमेंट का जो टाइम पीरियड है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पर इस पैंगोंग लेक के मूवमेंट के अराउंड। उसी कॉन्टेक्स्ट में इस सेशन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप इस सेशन में देखेंगे मैप पे लोकेशंस, कहाँ पे ये ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, डिफरेंट फिंगर पॉइंट्स के अराउंड किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट है दो देशों के बीच में, इस इशू को लेकर के कुछ सर्टन बैकग्राउंड्स भी हम लोग देखेंगे। दोनों देश किस तरीके से डिफरेंट रीजन्स पे अपना क्लेम करते हैं, और कुछ बातें हम समझेंगे यहाँ पे ओवरऑल पैंगोंग लेक के बारे में। तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग आज के इस इशू को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के इस सेशन को। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं, ये है अपना जम्मू कश्मीर का मैप। और जम्मू कश्मीर के इस मैप पे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एलएसी के साउदर्न पॉइंट की तरफ एक इंपॉर्टेंट लेक है हमारा, जिस लेक को हम जान रहे हैं पैंगोंग लेक के नाम से। ये एक स्ट्रेच्ड लेक है आपका, और ये एक स्ट्रेच्ड लेक इस तरीके से प्रेजेंट है यहाँ पर, जहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 45 किलोमीटर के आसपास ईस्टर्न सेक्टर में इस लेक की तरफ इंडिया जो है वो अपनी प्रेजेंस मेंटेन करता है। और इस लेक का जो वेस्टर्न साइड है, उस वेस्टर्न साइड के मैक्सिमम पार्ट पे जो क्लेम है इस लेक के ऊपर, वो चाइना का क्लेम है, राइट। और इस ये जो रेड लाइन जा रही है इस लेक के बीच से होते हुए, इसी लाइन को हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। और इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के भी यहाँ पर काफी सारे डिस्प्यूट्स हैं। दोनों ही देश इस लाइन को मानते नहीं है, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके हिसाब से भी इस लेक को लेकर के और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को लेकर के दोनों ही देशों के बीच में जो पोजीशन है उस पोजीशंस को लेकर के यहाँ पे काफी सारी कॉन्फ्लिक्ट बनी हुई है। तो रिसेंटली में आप ये मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए ये पैंगोंग लेक है अपना, और पैंगोंग लेक के आसपास ये अगर अपनी एलएसी है, तो इस एलएसी से कुछ 20 से 25 किलोमीटर दूर चलने पर यहां पर चाइना के द्वारा एक नया ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। और इस नए ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करते हुए जो अपना नॉर्दर्न बैंक है इस लेक का और जो साउदर्न बैंक है इस लेक का, उन दोनों पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है, राइट। इस नॉर्दर्न लेक के आसपास ही एक इंपॉर्टेंट फोर्ट है यहाँ पे, जिस फोर्ट को हम लोग कोरनाक फोर्ट कहते हैं। सो ये लेक की ये जो ब्रिज की स्टेब्लिशमेंट करी गई है कोरनाक फोर्ट। और साउथ में यहाँ पर ये जो रीजन है, इस रीजन को कहते हैं हम लोग मोल्दो रीजन। सो मोल्दो रीजन और कोरनाक फोर्ट के बीच में इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के बाद जो चाइनीज ट्रूप्स की मूवमेंट है, जिन्हें अभी तक पूरा इस तरफ से इस तरफ जाने के लिए पूरा ये सेक्टर घूम के जाना पड़ता था, और 140 से 150 किलोमीटर के आसपास इनको यहाँ पे डिस्टेंस कवर करनी पड़ती थी, वो डिस्टेंस अब रिड्यूस हो जाएगी इनके लिए काफी हद तक इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के बाद। और जो चाइनीज ट्रूप है वो तेजी से अपने ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन कर सकती है इस लेक के अराउंड, राइट। तो यहाँ पर ये जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है, वो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन इस वजह से यहाँ पर इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसर्न का विषय बन जाता है। देखो, इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन से पहले से ही हम लोग जान रहे हैं कि दोनों ही देशों के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट लास्ट ईयर से बने हुए हैं। इनफैक्ट 2020 के बाद से ही इस रीजन के अराउंड हमें कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होते हुए दिख रहे हैं, और दोनों ही देश इसको बैठ करके कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट में कोई आपका सॉल्यूशन जो है उस तक पहुंचने की यहाँ पे दोनों देशों के द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी ये बातचीत, ये जो नेगोशिएशन है, ये कंटिन्यूसली चल रही है, और दोनों ही देश जो प्रेजेंट पोजीशंस हैं उस पोजीशन को लेकर के उनके बीच में किसी प्रकार का कोई सेटिस्फेक्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये डिस्प्यूट है इंडिया चाइना के बीच में, ये डिस्प्यूट एक्चुअली चालू हो गया था आपका 1962 से ही, जब 1962 में इंडिया और चाइना दोनों ने एक वॉर लड़ा था। और उस वॉर लड़ने के बाद ये जो इंडिया का ये वाला पार्ट है अपना अक्साई चीन वाला पार्ट, इसके ऊपर चाइना ने यहाँ पर कैप्चर कर लिया था। और उसी कैप्चर होने के बाद जो एक लाइन ड्रॉ किया गया है यहाँ पर, इसी लाइन को हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। तो इसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बनने के बाद यहाँ पर इस लेक के अराउंड फ्यूचर में भी डिस्प्यूट हमें देखने को मिले, और इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भी वायलेट किया गया यहाँ पे चाइना की तरफ से। हुआ ये था कि जब 1999 के अराउंड हम लोग पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ रहे थे, कारगिल वॉर,
तो उस समय पर हमारी काफी सारी जो ट्रूप्स है वो हमने अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ डिप्लॉय कर दी थी। तो सेल्फिश चाइना ने इस पोजीशन का फायदा उठाते हुए यहाँ पर इस लेक के 5 किलोमीटर के अंदर भी यहाँ पर रोड पहले भी डेवलप किया था। मतलब जैसे अगर ये एलएसी है तो इस एलएसी के 5 किलोमीटर अंदर तक जो कंट्रोल है वो भी आपका चाइना ने 1999 वॉर के बाद यहाँ पे अपनी प्रेजेंस जो है वो प्रेजेंस यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी थी। तो अगर इस समय पर इंडियन आर्मी का कंट्रोल देखें हम लोग इस लेक के अराउंड, तो वो आपका कुछ 45 किलोमीटर के आसपास है, और बाकी इधर का जो सारा कंट्रोल है वो कंट्रोल आपका यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे चाइनीज आर्मी के पास है। और दोनों ही यहाँ पर अपनी पोस्ट जो है वो मेंटेन करते हैं इस लेक के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। अब देखो, एक और जो इश्यू है इन दोनों देशों के बीच में वो आप इस पिक्चर पे समझ सकते हैं। इस पिक्चर को मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। देखो, ये यहाँ पर 8 फिंगर्स हैं। सबसे पहली बात आप समझिए कि फिंगर्स कहते किसको हैं, तो मैं आपको फिंगर एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन के टेरेंस है, और ये जो माउंटेन के टेरेंस हैं इनकी जो अलग अलग स्लोप्स हैं उसी स्लोप्स को यहाँ पे फिंगर्स कहा जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर ये माउंटेन है तो ये इसका फिंगर 1 हो गया, ये फिंगर 2 हो गया, ये फिंगर 3 हो गया, ये फिंगर 4 हो गया। इसी प्रकार से और भी माउंटेन्स इस रीजन में प्रेजेंट होंगे, तो उसके हिसाब से हम फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7 और फिंगर 8 इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स को इन माउंटेन स्लोप्स की हेल्प से डिनोट करते हैं, जिसको आप लोग यहाँ पर इस पे भी देख सकते हैं पिक्चर में क्लियरली कि यहाँ पे जो माउंटेन की स्लोप्स हैं, जैसे ये पहली स्लोप है तो ये फिंगर 1 हो गया, फिर ये फिंगर 2 हो गया हमारा, फिर ये फिंगर 3 है, 4 है। सेम तरीके से इन स्लोप्स के अराउंड 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, राइट। अब यहाँ पर दो डिफरेंट लाइंस आपको इस पिक्चर में बनी हुई दिख रही होगी। एक लाइन है यहाँ पर, ये वाली लाइन, दिस लाइन इज क्लेम्ड बाय इंडिया। इंडिया का कहना है कि इंडिया की जो सॉवर्निटी है वो फिंगर 8 तक होनी चाहिए। और जो ये वाली लाइन है आपकी, इस लाइन को क्लेम करता है आपका चाइना, और चाइना का कहना है यहाँ पर कि जो एलएसी है वो यहां से होनी चाहिए। तो इस वजह से जो फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 8 तक का रीजन है वो कॉन्फ्लिक्ट में बना हुआ है दोनों देशों के बीच में, और यहां पर दोनों ही देश इस पूरे टेरिटरी को क्लेम करने में लगे हुए हैं। ठीक है, इंडिया की बात करें अगर हम लोग, तो इंडिया ने एलएसी के अराउंड फिंगर 8 तक अपनी प्रेजेंस जो है वो बना के रखी हुई थी। और जो चाइना का पहला मिलिट्री पोस्ट है या आखिरी मिलिट्री पोस्ट है, वो आखिरी मिलिट्री पोस्ट भी इसी रीजन के अराउंड था, फिंगर 8 के आसपास। तो इंडिया अपना जो स्टैंड ले रहा है वो एकदम लॉजिकल स्टैंड है, क्योंकि इंडिया इससे पहले फिंगर 8 तक यहाँ पर अपना जो पेट्रोलिंग वगैरह है वो उसको कभी कभी किया करता था। और इंडिया का जो ये क्लेम है इस वजह से यहाँ पे फिंगर 8 तक है, और इंडिया का ये भी मानना है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो एक्चुअली में फिंगर 8 से ही पास होती है। अब इंडिया चाइना के इधर एग्रेसिव होने के कारण इंडिया जो है वो फिलहाल में इंडिया का जो एक्चुअल कंट्रोल है वो एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 4 तक बना हुआ है। चाइना की अगर स्टैंड हम लोग समझने की कोशिश करें, तो चाइना का तो ये कहना है कि एलएसी जो है वो एलएसी यहाँ पे फिंगर 2 से पास होनी चाहिए, और उसको फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करने का अधिकार है, और कभी कभी वो फिंगर 2 तक भी जा सकता है। लेकिन इंडिया चाइना के इस स्टैंड को एकदम मना करता है, और इस वजह से यहाँ पर दोनों देशों के बीच में इन सभी पॉइंट्स के अराउंड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे कंटिन्यूअसली। अब ओवरऑल अगर इस सिनेरियो में बात करें तो देखो, दोनों नेशंस इस लेक के अराउंड पेट्रोलिंग करते हैं बोट्स के माध्यम से। 1999 तक तो टूरिस्ट अलाउ ही नहीं थे इस लेक के अराउंड, लेकिन 1999 के बाद से इस लेक के अराउंड टूरिस्ट को एंट्री जो है वो दिया जाना यहाँ पे स्टार्ट किया गया। और तब से इनर लाइन परमिट मिलने के बाद, इनर लाइन परमिट आपका लेह में मिलता है इस लेक को एक्सप्लोर करने के लिए। वहां पे जो डिप्टी कमिश्नर है उनसे ये परमिट लेना पड़ता है, और उस परमिट लेने के बाद टूरिस्ट जो है वो अब इस लेक के आसपास जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइंस हैं, डिफरेंट लाइंस हैं, ये डिफरेंट लाइंस को लेकर के दोनों देशों के बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है पैंगोंग लेक के अराउंड। और केवल पैंगोंग लेक के अराउंड ही ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अगर हम लोग देखें तो लास्ट ईयर जो क्लैशेस हुए थे इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में, ये आपका गालवान वैली के अराउंड हुए थे। गालवान वैली के अराउंड के साथ साथ अदर पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपका हॉट स्प्रिंग वाला पॉइंट है, फिर यहाँ पे डाम्बुला गुरु वाला पॉइंट है यहाँ पर,
और फिर उसके नीचे पैंगोंग लेक है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पर कि पूरे इन सभी पॉइंट्स के अराउंड दोनों देशों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन हमें देखने को मिल रहा है, और ये बॉर्डर इश्यू अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। एक्चुअल लाइन क्या होनी चाहिए, ये दोनों देश अभी भी इसको रिजॉल्व करने में यहाँ पे फेल हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की गई है, वो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन एक्चुअली कहाँ की गई है। तो ये ब्रिज की कंस्ट्रक्शन फिंगर 8 से 20 किलोमीटर दूर जो नॉर्थ बैंक है वहां पे इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन करी गई है। यानी कि अगर मैं फिर से पिक्चर में दिखाऊं आपको, तो ये फिंगर 8 है अपना, और फिंगर 8 से 20 किलोमीटर दूर के आसपास यहाँ पे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की गई है। तो ये दिखलाता है कि किस तरीके से चाइना जो है वो एक एग्रेसिव यहाँ पे अप्रोच अपना रहा है इस रीजन के अराउंड, और जहां पे वो अपनी ट्रूप्स की तेजी से मोबिलाइजेशन के लिए इस तरह के जो ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करने में लगा हुआ है। हालांकि जब से मई 2020 से मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ है, तब से लेकर के दोनों ही देशों ने बॉर्डर के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसकी स्पीड दोनों ही देशों ने बढ़ा लिया है। अगस्त 2020 में भी दोनों देशों के बीच में फ्रिक्शन हुआ था, तो वहां पर इंडियन आर्मी के द्वारा ब्रेवरी दिखाते हुए जो कैलाश रेंज की हाइट्स अनऑक्युपाइड थी 1962 से, उसको हमने ऑक्युपाई कर लिया था, जिसके वजह से हमें एक स्ट्रेटेजिक जो बेनिफिट है वो बेनिफिट मिलता है यहाँ पर इस रीजन के अराउंड। फिर इंडिया की ट्रूप्स ने अपने आप को यहाँ पे मगर हिल, गुरुंग हिल, रेजांगला, रेचिनला, इन सभी पॉइंट्स पर अपने आप को एस्टेब्लिश करा हुआ है, जिससे हमें हम एक एल्टीट्यूड मिलता है, एक हाइट मिलता है चाइना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। और साथ ही साथ मोल्दो रीजन में यहाँ पर जहाँ पे ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ है वहां पर भी इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के माध्यम से चाइनीज मूवमेंट को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं। तो इंडियन ट्रूप्स जो है वो इंडियन ट्रूप्स यहाँ पर काफी सारे स्ट्रेटेजिक हाइट्स को अपने अंदर इन्होंने कंट्रोल कर रखा है। तो इस वजह से भी चाइना यहाँ पे फियरफुल हो जाता है, और इस वजह से भी वो अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इस तरीके के कंटिन्यूसली इंफ्रास्ट्रक्चर इस रीजन के अराउंड बिल्ड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इंडियन ट्रूप्स इस लेक के ऑलमोस्ट ज्यादातर पॉइंट्स पे ज्यादा हाइट पे हैं चाइनीज फोर्स के मुकाबले, और दोनों ही देश यहाँ पर अभी भी कंटिन्यूसली निगोशिएशन करने में लगे हुए हैं कि सिचुएशन को किसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाए। दोनों देश यहाँ पे पीछे हटे, लेकिन अभी भी ये निगोशिएशन जो है वो निगोशिएशन यहाँ पे कंटिन्यूसली चल रही है, और चाइनीज ट्रूप्स जो है उनका एग्रेसिव स्टैंड यहाँ पे बना हुआ है इस पैंगोंग लेक के अराउंड। तो यही था आपका आज का करंट अफेयर। आई गेस आपको समझ में आया, ये रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है पैंगोंग लेक के अराउंड ये इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इन रीजन्स को मैप पे लोकेट करना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे हैं। जब इंडिया ने यहीं पर अपने सियाचिन वैली को एक्सेस करने के लिए इसके पास से ही एक रोड डेवलप किया था, जिस रोड का नाम था दारबक शेओक रोड, डीबीओ रोड कहते हैं इसको हम लोग। तो उसी के बाद चाइना ने यहाँ पर एग्रेसिव एक्शन दिखाते हुए अपने ट्रूप्स को फर्दर आगे डिप्लॉय करना चालू कर दिया था। उन्होंने एग्रेसिव स्टैंड अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहा था, लेकिन इंडियन आर्मी ने उन्हें पीछे धकेला, और अभी भी काफी सारे पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन है जहां पे जैसे कि आप फिंगर 8 पे हमारा क्लेम होना चाहिए, बट अभी हम फिंगर 4 तक ही कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो उसमें फिंगर 8 से पीछे हटने के लिए और फिंगर 8 तक अपनी पोजीशन को वापस से स्ट्रेंथन करने के लिए अभी दोनों देशों के बीच में नेगोशिएशन चल रहे हैं, और आई होप जो डिस्कशंस होंगे उस डिस्कशन से पीस भी मेंटेन होगी, और इंडिया के जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड हो पाएंगे। तो ये था आज का सेशन हमारा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।